नमस्ते, मैं हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूं। आज का मेरा वीडियो है, तो आज का वीडियो ये है कि जिन लोगों के पैरों में दर्द होता है, यानी कि तलवों में जिनके दर्द होता है या एडियो में दर्द होता है, वो उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। यानी कि उसके बारे में मेन रीज़न क्या है, किसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है, इसका मेन रीज़न क्या है और इसको हम किस अभ्यास के द्वारा आप इसको आराम पा सकते हैं, किसके द्वारा आप इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है जिन लोगों के यानी पैरों के तलवे या पैरों के सोल या एड़ियों में जिनको हिल्स में जिनको दर्द होता है, तो उसका सबसे पहला एक मुख्य कारण है कि शरीर का ओवरवेट, यानी कि शरीर का भार अगर आपका ज़्यादा है, अपने भार को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी वेट को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लगातार कुछ समय तक, तो आपके पैरों में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपकी एड़ियों में भी आपको दर्द हो सकता है, आपके पैरों में भी, आपके तलवों में, आपको कहीं भी आपको दर्द हो सकता है। तो सबसे पहला एक मुख्य रीज़न है कि आपके बॉडी का ओवरवेट होना। दूसरा रीज़न आता है यानी कि आप अनफिट जो शूज़ पहनते हैं। आज के लाइफस्टाइल में आप देखते होंगे कि जो आप जो शूज़ पहनते हैं और जो जूतियाँ आप पहनते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क होता है। साइज़ का फ़र्क होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपके जो तलवे हैं, यानी कि उसमें कहीं आपके पैर यानी सामने से आपका जो पंजा है वो कहीं दबा हुआ होता है, कहीं आपकी एड़ियाँ दबी होती है, और उनके जो सोल होते हैं यानी कि बहुत हार्ड सोल होता है, सॉफ्ट सोल नहीं होता है। तो उसका हार्डनेस की वजह से भी आपके पैरों में दर्द होता है। यानी कि आपने शूज़ अगर चेंज किए हैं या आप जूती वगैरह जो पहनते हैं, खासकर जो महिलाएं जो हिल्स वगैरह पहनती हैं, तो उनको यानी कि पंजों में बहुत ज़्यादा पेन आता है और ऊंची एड़ियों के सैंडल्स वगैरह नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे अगर आपका कहीं एंकल आपका कहीं ट्विस्ट होगा तो आपको एंकल में आपको मोच आ सकती है। इसलिए आप प्लेन स्लिप वाली पहनने से आपको अच्छा रहता है। तो दूसरा एक रीज़न आपका ये है। तो अब इसके साथ हम, अगर आपको इस प्रकार की समस्या है, दूसरा इसके साथ और एक रीज़न है, यानी विटामिन B12 की कमी। यानी विटामिन B12 की कमी यानी कि आप बादाम, घी, दूध वगैरह, दही वगैरह, मक्खन खाते हैं तो उससे भी पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार के आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इस प्रकार से आप उसको कैसे आप उसको सही करना है, कुछ अभ्यासों के माध्यम से मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ये अभ्यास आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे किसी मैट या चटाई के ऊपर आपको इस प्रकार से बैठना है। तो इस प्रकार से सिट ऑन द मैट लाइक दिस, सीधे आपको इस प्रकार से बैठना है, सिट इन द दंडासना हियर। यहाँ से आपकी हथेलियाँ साइड बाय, यानी यू कैन कीप हियर, आप पीछे भी रख सकते हैं, बट यू कैन सिट इन द दंडासना। यहाँ से पैरों की टो का मतलब है कि आपके नी भी आपके नहीं उठने चाहिए, आपके नी भी आपके मैट के ऊपर रहेंगे, पूरी आपकी थाई आपकी इंगेज रहेंगी, आपका पेट आपका इंगेज रहेगा, दोनों कंधे बराबर, नज़र सामने की तरफ, मैक्सिमम टो को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, सामने की तरफ मैक्सिमम। यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए स्टे करने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड फ्लेक्स योर फीट। आपके पैरों की टो को अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ हम मोड़ते हैं तो आपके जो टो हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं। आपके अंगूठे और पैर की छोटी उंगली, यानी कि अगर आप ऐसे फ्लेक्स करेंगे तो मेरे पैरों को आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आपके पैरों की टो, आपकी छोटी उंगली, दोनों को अंदर की तरफ पैरेलल रखना है। एंड फ्लेक्स इनसाइड, पेट इंगेज, दोनों कंधे बराबर, नज़र सामने की तरफ, घुटने सीधे, लाइक दिस। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6। इस अभ्यास को आप 2 से 3 राउंड, 3 से 4 राउंड आपकी क्षमता के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, यहीं से बैठे बैठे आपकी जो उंगलियां हैं और आपकी टो हैं, इनको सामने की तरफ आपको मैक्सिमम प्रेस करना है, लाइक दिस। रिलीज़ करना है, प्रेस करना है। 1, कमर गर्दन सेम सीधी ही, कोहनियाँ साथ में लगा सकते हैं। 2 3 4 5 एंड 6, और यहीं पर रोकने की कोशिश करना है। 6 आगे की तरफ दबाते हुए, 5 4 3 2 एंड 1 एंड कम बैक। दिस इज द सेकंड प्रैक्टिस। नाउ थर्ड प्रैक्टिस। इसके अंदर आप पैरों में गैप कर सकते हैं या पैरों को एक साथ मिला सकते हैं, बोथ आर ओके। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। हाथ पीछे रख सकते हैं,
पूरे एंकल्स को आपको क्लॉकवाइज पूरा मूव करना है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरी तरफ रिवर्स 6 5 4 3 2 एंड 1। दिस इज द थर्ड प्रैक्टिस। अभी हम आते हैं 4 प्रैक्टिस के अंदर। 4 प्रैक्टिस के अंदर आपके पैरों के, आपके एंकल्स को पूरा अंदर की तरफ ट्विस्ट करना है। मेक नमस्ते इनसाइड। आपके दोनों पैर आपस में अंदर की तरफ इनसाइड पूरा ट्विस्ट करना है, जितना आप मैक्सिमम कर पाते हैं। एंकल्स को पूरा रोटेट करना है लाइक दिस, इस प्रकार से, एंड स्टे 5 4 3 2 एंड 1। नाउ अनदर साइड, यहीं से मैक्सिमम बाहर की तरफ जितना आप कर पाते हैं। पैर इंगेज, कोर इंगेज एंड ट्विस्ट आउटसाइड 6 5 4 3 2 and 1 and come back. These are the practices for the ankle relaxation and the sole. Now we do the other practice. इस प्रकार से आपको जिस पैर में आपको दर्द है उस पैर को आप ऐसे बैठ सकते हैं, पैर सीधा करके बैठ सकते हैं। यहाँ से आपके पैर को आप चेयर, टेबल, चारपाई, चटाई या पैर को, नीचे वाले पैर को आप सीधा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पैर के तलवे को धीरे धीरे पूरे पैर को आपको दबाना है, सो दैट इसका जो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरा आपको मिलना चाहिए पैरों की तरफ। पूरा आपको इस प्रकार से आपके पैर को पूरा मसाज देना है, लाइक दिस। इस प्रकार से पूरा पैर का आपको मसाज करना है, इस प्रकार से। हियर यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ से करने के बाद पूरे एंकल्स को आपको फ्लेक्स करना है अंदर की तरफ, फिर आपको बाहर की तरफ, आगे पीछे पूरा पैर को आपको मसाज देना है, इस प्रकार से दबाते हुए। दोनों पैरों को आपको बराबर सेम आपको अभ्यास दूसरी तरफ भी यही अभ्यास आपको दोहराना है। दूसरी तरफ इस प्रकार से पूरे एंकल्स को आपने नीचे आपके तलवे को पूरा मसाज करना है, इस प्रकार से। ये अभ्यास आपको प्रातःकाल या शाम बिस्तर पर सोने से पहले और सोते से जगते हुए जब आप प्रातःकाल बिस्तर छोड़ते हैं उस समय आप इस अभ्यास को दोहराएं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। इस अभ्यास के बाद आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से बैठना है। यहाँ से खड़े होते हुए पूरा पंजा आपका फैला हुआ होगा, इस प्रकार से। दूसरा पैर भी उसके साथ। कोशिश कीजिए आपके एड़ी पंजे मिले हुए हों, अगर नहीं मिला सकते तो आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं, लाइक दिस। यहीं से आपके हाथ साइड वाइज पंजों की तरफ पूरा वेट लेके आना है। आपकी काफ स्ट्रेच पूरा, आपके बैक को भी पूरा सीधा रखना है, इस प्रकार से आपको होल्ड करने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6। फिर आपको बैक साइड जितना आपकी क्षमता के हिसाब से थोड़ा वेट आपकी एड़ियों की तरफ, 1 2 3 4 5 6। सेम सामने की तरफ पंजे के ऊपर 1 2 3 4 5 6। सेम रिवर्स बैक, यहाँ से वेट थोड़ा सा एड़ियों की तरफ, पूरा वेट नहीं जाएगा, थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6। सेम आउटसाइड। आप ये जो वेट आपका अगर ओवर वेट है, आप एंकल्स को ऐसे करते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा आपको बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है, आप नहीं कर पाएँ। सो यू कैन टेक सपोर्ट विद द वॉल। आप किसी वॉल के साथ खड़े होकर के, किसी चेयर को पकड़ के, किसी की सपोर्ट लेके भी आप इस प्रकार से आप खड़े होने की थोड़ी सी कोशिश करें। देन इनसाइड, अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है, लाइक दिस। दीज आर द प्रैक्टिस फॉर द रिलीज द पेन। नाउ यहीं से आप 1 बाई 1 लेग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप खड़े हैं, पैर की टो को पूरा ऊपर उठाया, सेम पीछे की तरफ, लाइक दिस। पैर की टो को ऊपर उठाया, सेम लाइक दिस, बैक साइड। नाउ एंकल रोटेशन साइड वाइज एंड देन इनसाइड, साइड वाइज एंड इनसाइड। दो प्रैक्टिस आपको सेम दूसरे पैर के ऊपर, टो अप साइड एंड रिवर्स बैक। पूरा काफ भी आपकी स्ट्रेच होगा, आपकी क्वाड्रिसेप्स, आपका हैमस्ट्रिंग सेम ऊपर की तरफ एंड रिवर्स बैक
एंड ट्विस्टिंग लेफ्ट साइड एंड इनसाइड, ट्विस्टिंग लेफ्ट एंड इनसाइड। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। यहीं से आपको क्या करना है, दोनों हाथों की फिंगर लॉक किया, यहीं से ताड़ासन, इस प्रकार से हाथों की फिंगर लॉक करते हुए पूरा बॉडी का वेट आपके पंजों की तरफ मेंटेन करने की कोशिश करना है। एंड स्ट्रेच योर बैक एंड स्टे 1 2 3 4 5 6 एंड कम बैक। ये अभ्यास भी अगर आपको लगता है आप डिसबैलेंस होते हैं, आपको कहीं इंजरी होने की संभावना है, अगर आपको लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप वाल के साथ खड़े होकर आपकी बैक थोड़ा वाल के साथ रहेगी, तो आप इसको आसानी से आप इसको कर सकते हैं। लाइक दिस एंड स्ट्रेच एंड कम बैक। पूरा आपको स्ट्रेच करना है, सेम आपकी एड़ियों को पीछे की तरफ रिवर्स। इस अभ्यासों को आप करेंगे। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब अभ्यास करने के बाद आपको हरी हरी घास के ऊपर प्रातःकाल आपको एक अभ्यास और आपकी लाइफ स्टाइल में शामिल करना है। हरी हरी घास के ऊपर प्रातःकाल कोई पार्क आपके पास है या कोई खेती वाला इलाका है जिसमें हरी भरी घास हो, कांटे ना हो, यानी चुभने वाली घास ना हो, सॉफ्ट वाली घास हो, उसके ऊपर आपको नंगे पैर आपको घूमना है। इससे घूमने से क्या होगा, आपके जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है पैरों की तरफ का, उसमें थोड़ा बहुत आपकी घास का जो थोड़ी सी हल्की सी आपको क्या है सॉफ्टनेस होती है, तो उससे आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, आपका आँखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है, आपको यानी कि गर्मी की जो समस्या है वो भी दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और आपके पैरों का जो खिंचाव है, जो तनाव है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। नेक्स्ट अभ्यास है यानी कि पैरों की मालिश, पैरों के तेल की अभ्यास करना है। यानी कि सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आप नारियल तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैरों की आपको इस प्रकार से पैरों की तेल लगाने के बाद आप हथेली से भी कर सकते हैं। एंड यू कैन कीप लाइक दिस। इस प्रकार से दोनों पैरों को आपको इस प्रकार से आपस में मसाज करना है, बैठ करके दोनों पैरों को आपस में रब करना है, आपकी इंक्लूडिंग आपकी एड़ियाँ, पूरे पैरों को गोल वाइज पाम को रब करना है, जैसे हथेलियों को रब करते हैं ऐसे ही पैरों को रब करना है। एंड सर्कल वाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऐसे आपको उनकी पैरों की मसाज करनी है। एंड लिटिल प्रेस लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होगा। आपकी जो पैरों में जो दर्द है, जो अकड़न है या सुन्नपन है, या एड़ियों में जो दर्द होता है या पंजों में जो दर्द होता है, वो आपका नहीं होगा। दूसरा एक रीज़न है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ओवरवेट, बॉडी का वेट बढ़ते बढ़ते आपके पंजों में आपको बैठने में दिक्कत आती है। इस प्रकार से भी आप बैठेंगे तो अभी आपको पैरों में बैठने में दर्द होगा। तो अपने वेट को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, आपके डाइट को आप बैलेंस करें और वज़न को आप कम करने की कोशिश करें। तो वेट लॉस के लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पर कई वीडियो डाले हुए हैं, सो यू कैन सी देयर, आप वहाँ से देख सकते हैं। वेट लॉस की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप कोर स्ट्रेंथ की कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करना है। दूसरा, जो आप शूज़ जो पहनते हैं, शूज़ आपके परफेक्ट शूज़ जो आप पहनते हैं, एक जो ब्रांडेड जो कंपनी आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप जिसमें आपका पैर कंफर्ट रहता है वही आप इस्तेमाल करें। जो आजकल जो जूतियाँ वगैरह आपने देखे होंगे, जो शोपीस जूतियाँ जो आ रही हैं, तो लोग लाइफ स्टाइल में लोग यूज़ करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक शादी समारोह था, भतीजे की शादी, तो मैंने भी उनको इस्तेमाल किया, बट मेरे भी पैरों में मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर कहीं चला नहीं, लेकिन सामने से पंजे, आम जूते में मेरे पैर में हमेशा एंकल्स पहनता हूँ, बूट पहनता हूँ, जंगल शू पहनता हूँ, लेकिन पैर बिल्कुल सही रहता है, या स्पोर्ट शू पहनता हूँ, बट उन जूतों के अंदर पैर सामने से दब रहा था। तो मुझे पैरों में, और सॉक्स मैंने नहीं पहने थे गर्मी की वजह से, तो नीचे से उसका सोल देखा तो वो हार्ड जैसा था, तो मुझे भी खुद पैरों में दर्द होने लगा। तो इसलिए उससे भी आपको पैरों में दर्द हो सकता है। दूसरा, आप विटामिन्स के लिए जैसे आप मैक्सिमम आप इसमें यानी कि आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, आप तरबूज ज़्यादा खा सकते हैं, खरबूज ज़्यादा आप खा सकते हैं, और गर्मी का समय है वैसे ही आपको बेनिफिशियरी होगा आपके यानी शरीर की बॉडी के लिए। और मैक्सिमम आप इसमें प्रातःकाल आप बादाम खा सकते हैं, आप घी और दूध का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको यानी कि आपका स्वास्थ्य यानी B12 की आपकी शिकायत पूरी होगी। तो इस प्रकार से विटामिन C भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा,
आप इन अभ्यासों को करें। और एक इसके साथ साथ अभ्यास आप कर सकते हैं, यानी कि आपको जो बर्फ़ होती है, यानी कि जिसको हम फ्रीज़र में करते हैं, तो उससे भी आप पैरों की सेकाई कर सकते हैं। यानी कि बर्फ़ से आप सेक लगा सकते हैं पैरों में, ठंडे गर्म पानी से आप सेक लगा सकते हैं। एक बार आपने बर्फ़ से सेक किया, फिर ठंडे पानी से सेक किया, या बर्फ़ से भी आप सेकाई कर सकते हैं। यहाँ से आप आइस लेकर के आइस के साथ आप इसकी मसाज कर सकते हैं पैरों की, इस प्रकार से। तो इससे भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये अभ्यास हैं आपके पैरों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, आपके हील्स के पेन के लिए। और कुछ अभ्यास जो मैंने आपको एंकल्स मूवमेंट के आपको जो बताए, उन अभ्यासों को आप नियमित शामिल करें। तो और नियमित आप इस अभ्यास को प्रातः सुबह शाम आप करें। और आपको कैसा रिजल्ट मिलता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। और ये वीडियो आपके लिए अगर बेनिफिशियरी है, आप इसको फ़ायदा मिलता है, तो अपने फ्रेंड सर्कल में दूसरे साथियों को आप शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।